Today we will discuss about and we will revise about chapter 4, climate. Okay, so revision of climate. First of all, join all. Good morning, Sakshi. You already know that syllabus has already been completed in class 9 EF group. Is it completed or not? Yes, ma'am. Yes, syllabus is completed. And now, today, we start revision. And you know that the most technical and most lengthy chapter of your syllabus is climate. So let us start with climate. तो हम लोग इसको शुरू से देखते हैं. So what are the main point of discussion in chapter climate? क्या क्या point पे discuss करना है हम लोगों को? सबसे पहले आपका weather का main point में discuss करेंगे. What is weather? उसके बाद आएगा climate. उसके बाद आएगा differences between weather and climate. जो मेन पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट, देन कंपोनेंट्स ऑफ weather कंपोनेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनसून डिटेल में. ठीक है? So these are the main highlights of your chapter. What is weather? What is climate? What are the difference between weather and climate? How it is different from each other? What are the different components of weather and climate which is responsible for making the weather or climate of any place? And what is monsoon? How monsoon affects the climate of India? Blackboard तो सबको clear होगा बेटा? दिख रहा है? Visible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं क्लाइमेट. What do you understand by climate? अगर तुम लोग क्लाइमेट बोलते हो तो क्लाइमेट कहने का क्या मतलब है? What do you mean by climate? And what is weather and climate? How, what type of weather you have seen today, or what is the weather of today's? What type of climatic conditions or weather conditions are going through nowadays? मतलब आजकल किस तरह का वेदर आप देख रहे हैं जनरली, और अभी का वेदर क्या है? अभी देखो, अभी अपने सराउंडिंग में देखो तो अभी थोड़ी देर पहले विद इन अ डिफरेंस ऑफ 1 मिनट और 2 मिनट्स इट इज कंप्लीटली सनी इन नेचर. धूप निकला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अभी देख रहे हो, अपने बाहर में देख रहे हो कि कैसा हो रहा है, थोड़ा बादल बादल होने लगा है, फिर धूप खत्म हो गया है. यानी कि अभी सनी है, देन इट चेंजेस इनटू क्लाउडी वेदर. तो क्या दिस फ्रीक्वेंट डिफरेंसेस कैन बी सीन इन क्लाइमेट ऑल्सो? अभी जैसे हम लोग को पढ़ना है 2 कंपोनेंट वेदर क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ना है और इसी का एक पार्ट है वेदर. तो जैसे वेदर में हम लोगों को चेंजेस देखने को मिल रहा है कि सुबह में थोड़ा सा क्लाउडी था, हाँ बहुत वेट टाइप ऑफ क्लाउडी था, पूरा एकदम जो वातावरण था हमारा सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट था वो थोड़ा भीगा भीगा जैसा फील हो रहा था सुबह सुबह. और अभी फिर धूप निकल गया
लेकिन अभी फिर देख रहे हैं कि धूप थोड़ा मध्यम हो गया है, थोड़ा सा धीमा हो गया है ना, थोड़ा सा बादल बादल जैसा है। तो इज देयर सेम कंडीशन frequently found in climate of India also? Anyone? We have already discussed in class. Chapter is completed. आप बताइए क्या ऐसा ही हमको क्लाइमेट में भी देखने को मिलता है? नो मैम। हाँ, क्लाइमेट में ऐसा फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, जबकि वेदर में देखने को मिलता है। So can you anyone of you define weather? What is weather? क्या है वेदर? मौसम जिसको कहते हैं। हाँ बोलो। Weather refers to a state of atmosphere over an area. Over an Yes. area at point of time. सबसे पहले तो जो बोल रहे थे, जो भी बोल रहे हैं, वो अपना वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन कर लो एक बार। हाँ बेटा, जो भी बोल रहे हैं वो थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे। अभी कोई डिफाइन कर रहा था वेदर इज ए स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। प्लीज ओपन योर वीडियो। और ऐसे भी जो फ्रिक्वेंटली वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनको क्लास से फिर धीरे धीरे ब्लॉक कर दिया जाएगा, एज इंस्ट्रक्टेड बाय आवर प्रिंसिपल सर। तो इट इज एसेंशियल, इट इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल व्हाइल अटेंडिंग योर क्लास, काइंडली ओपन योर वीडियोज। खास करके इंटरैक्शन के समय तो जरूरी होता है। नाउ सृष्टि कुमारी ऑफ 9E, ओपन योर वीडियो एंड डिफाइन वेदर। सृष्टि कुमारी, ओपन योर वीडियो एंड डिफाइन वेदर। किसको कहते हैं मौसम? अभी देखो कंप्लीटली क्लाउडी में कन्वर्ट हो गया आपका सनी वेदर। सृष्टि कुमारी, आवाज सुनाई पड़ रही है? दीपा, आयुष कुमार रंजन, पहले सब अपना अपना वीडियो ऑन करो। और जो वीडियो ऑन नहीं करोगे तो फिर मुश्किल होगा भाई। अभी तक 21 पार्टिसिपेंट्स, 22 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। ओपन योर वीडियो। रुद्र पांडे, हु इज एस खान? भाई एस खान कौन है? एस खान अपना ऑन करो तो जरा। एस खान, रुद्र पांडे, ये सब वीडियो ऑन करो तो। आखिर इंटरैक्शन करना है तो वीडियो देखना जरूरी है। यस एस खान, चलो अपना ऑडियो भी ऑन करो। वेरी गुड, वीडियो ऑन कर रहे हो। एस खान बताओ व्हाट इज वेदर? क्लास अटेंड किया है बेटा? वेदर को डिफाइन करोगे बेटा। चलो क्लाइमेट को ही डिफाइन करो, बाकी लोग भी वीडियो ऑन करें। एनीवन ऑफ यू हु कैन डिफाइन वेदर और क्लाइमेट? कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसको पता हो? हम लोग क्लाइमेट कर रहे हैं, अभी क्लाइमेट का दिख रहा है प्रैक्टिकली। आप लोग देख रहे कि क्या क्या फ्रीक्वेंट चेंजेस है। और आजकल आप न्यूज देखते होंगे तो फ्रीक्वेंटली आ रहा है कि इस बार इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इफेक्ट 2 बार दिख रहा है। 2 बार हुआ है, 2 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इफेक्ट देखने को मिला है। और उसकी वजह से सिर्फ हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही नहीं, बल्कि उसका असर आपका पूरा ईस्टर्न इंडिया, बिहार, वेस्ट बंगाल तक देखने को मिल रहा है। बे ऑफ बंगाल में भी उसका कुछ कुछ असर देखने को मिल रहा है, इतना वाइड स्प्रेड है। अब ये सब डिस्कस करने से पहले तो जरूरी है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो बाद में जानेंगे, पहले ये तो जानना जरूरी है व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट। कोई नहीं बता रहा है, नो वन इज, कोई इतना अवेयर नहीं है, किसी को याद नहीं है, अब ना किसी को पूछना है। चलो ठीक है, अभी हम ही एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर over a small area for a short period of time. What is weather? It is a state of atmosphere, atmospheric condition है
for a small area for a short period of time, whereas climate refers to the state of atmosphere over a large area for long period of time. जो मेन डिफरेंस है कि वेदर रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ स्मॉल एरिया एंड क्लाइमेट रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ लार्ज एरिया. और क्या अंतर है भाई? इन वेदर फ्रीक्वेंट चेंजेस कैन बी सीन. Now at present it is cloudy in nature. Before half an hour before it is sunny in nature. In early in the morning it is wet cloudy in nature. So frequent changes can be seen in weather condition, but that frequent changes cannot be seen in climatic condition. At present, we are moving through, or our country have monsoon type of climate in which seasonal variations, seasonal patterns are common, and nowadays there is a period of cold weather season. कोल्ड वेदर सीजन चल रहा है और ये कोल्ड वेदर सीजन में कभी क्लाउडी हो रहा है, कभी सनी हो रहा है, कभी फॉगी हो रहा है, कभी विंडी हो रहा है. सो दीज फीचर्स आर द पार्ट ऑफ वेदर कंडीशन. वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ स्मॉल एरिया फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. छोटे से जगह, जैसे गया का वेदर कैसा है, हाँ आपका ये उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है. फ्रीक्वेंट चेंजेस कैन बी सीन इन द वेदर कंडीशन ऑफ इंडिया, वेयर एज क्लाइमेट इज अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ ए लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट की जब बात करते हैं तो वो पूरे देश के बारे में होता है. पूरा देश में विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया? विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया? मॉनसून टाइप. पीयूष, आप अपना वीडियो भी ऑन करके बोल सकते हैं बेटा. मॉनसून टाइप. व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? मॉनसून टाइप तो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. इंडियाज क्लाइमेट इज पॉपुलरली नोन एज मॉनसून टाइप, बट बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस आर फाउंड इन इंडिया? What type of climate? In general, what type of climate is found in India? It is popularly known as monsoon type. लेकिन basically ये किस नाम से जाना जाता रहा है इंडिया का क्लाइमेट? Subtropical. India has subtropical type of climate. हाँ, subtropical type of climate किस कारण से है? अभी देखोगे जैसे कि आप जानते हैं ये क्या है? ये जो ड्रॉ किए, व्हाट इज दिस? क्या है ये? अर्थ. ब्लैक बोर्ड क्या है ये? अर्थ. हाँ, अर्थ. ये जो ड्रॉ किए हैं इसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल भाषा में ये है क्या? बेसिकली ये सब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, पूरा इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फिर भी इमेजिनरी लाइन क्या है? ये इमेजिनरी लाइन क्या है जो हम ड्रॉ किए? यस, विजिबल है ना जी? यस मैम. Yes, ma'am. कोई बताओ. हाँ, ये इमेजिनरी Different type of heat zones. Latitude. Different type of ये heat zones. रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोब को, जो अपना एक एक्सिस पर एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लोब को. और ये जो लार्जेस्ट जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो है जो विच डिवाइड्स द ग्लोब और अर्थ इनटू टू पार्ट, इस लार्जेस्ट इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट जो लैटिट्यूड है इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर. Equator. इक्वेटर. और इक्वेटर का जो ये है आपका डिग्री ऑफ लैटिट्यूड वो कितना है? क्या है इसका? 0 डिग्री पर आप सब जान रहे हैं कि इसको 0 डिग्री माना गया है. और ये इमेजिनरी लाइन जो हमारा ग्लोब को नॉर्थ साउथ है 90 डिग्री. इसका क्या नाम है? प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन. तो ये दोनों इमेजिनरी लाइन जो है पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 460. पूरा ग्लोब और अर्थ को 4
पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटोरियल जोन, ये कौन सा हेमिस्फीयर का पार्ट है? द रीजन लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर वो क्या कहलाता है, कौन सा हेमिस्फीयर? Northern hemisphere. Northern hemisphere. यस, हाँ नदर्न हेमिस्फीयर है ये, और साउथ ऑफ इक्वेटर रीजन सदर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन Eastern क्या hemisphere. प्राइम मेरिडियन है, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन? यस, टेल मी, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन कौन सा हेमिस्फीयर में आएगा? North Eastern hemisphere. Eastern hemisphere. ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इंडिया का लोकेशन किस पार्ट में है? नॉर्दर्न, सदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, किस पार्ट में इंडिया इज लोकेटेड? इन विच पार्ट ऑफ Northeastern hemisphere. North. You have already studied about latitudinal extension of India. कोई बताएगा what is the latitudinal extension of India? 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. तो ये आपका 0 डिग्री है, मानते हैं मान के चलते हैं ये 8 डिग्री नॉर्थ का, ठीक है ना? 0 डिग्री था और ये हो गया 8 डिग्री नॉर्थ। 8 डिग्री नॉर्थ से कितना है बेटा? 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 degree 6 minute north. हाँ 37 डिग्री नॉर्थ। तो 37 से पहले जो मेन इमेजिनरी लाइन है ये 23 डिग्री का ये क्या कहलाता है? इंडियन आर्टिक नॉर्थ साइड टू, ये कौन सा इमेजिनरी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 37 डिग्री यहाँ पर आएगा। चलो 20 डिग्री से 23 डिग्री से 33 है ये, तो ये हुआ मान लो कि 37 डिग्री नॉर्थ। अब आप बताइए कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का क्या है? 68 degrees 7 minutes to 8 degree 7 97 degrees degrees to 25 minutes. 97 degree 25 minutes east. ये पूरा डिस्टेंस प्राइम मेरिडियन से यहाँ तक 180 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री बीचों बीच से क्रॉस करेगा, ठीक है। हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है मान लो कि 68 डिग्री, 60 यहाँ है तो 68 यहाँ पर होगा 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 90 है यहाँ पे 97 डिग्री, 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये है ना? Yes ma'am. 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, दिख रहा है सबको मैप? अब ये देखो, Yes, ma'am. 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, 68 degree east to 97 degree east. That shows that India is entirely located in the northeastern hemisphere. कहाँ located है इंडिया? northeastern hemisphere. और इस इंडिया को करीब बीचों बीच से कौन सा लाइन काटता है? Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटता है। अब आ जाते हैं हीट जोन। हम क्लास में आपको हीट जोन भी बताए थे, याद है किसी को ना? Yes ma'am. चलो अब इसी के नीचे एक और हम सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि बताएगा हीट जोन, और उसके बाद हम बताएंगे कि इसका इफेक्ट क्लाइमेट पर कैसे पड़ता है। चलो एक और सर्कल यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं। ये हीट जोन का है, बीचों बीच से आएगा इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे आपका एक नॉर्थ साउथ रन हो रहा है प्राइम मेरिडियन। आप जानते हैं द एरिया विच इज लोकेटेड, दिख रहा है बेटा सर्कल? Yes ma'am. सबको दिख रहे हैं? Yes, ma'am. The area which is located in between, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, Cancer. ठीक है। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। The area which is located in between tropic of Cancer to tropic of Capricorn that receives
highest rainfall. मोस्टली डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, है ना? ठीक है, ये एरिया जो है सबसे ज्यादा सन सोलर हीट को रिसीव करता है, सोलर इंसोलेशन को रिसीव करता है, एज इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. So according to heat received by this region, it comes under, क्या नाम दिया गया है इसको? तुम ही लोग बताओ पहले. Torrid What is zone. the name given to the region located in Torrid between zone. tropical? Torrid zone. अरे मैम वीडियो आपका नहीं आ रहा है मैम. ठीक है ना? तो ब्लैक बोर्ड अभी ज्यादा जरूरी है जाने के लिए, देखने के लिए. बड़ा कर दे रहे हैं. ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहे हैं? नो मैम. No, ma'am. ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है? नो मैम, पूरा ब्लैक No, स्क्रीन आ ma'am. रहा है आपका. No, ma'am. ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है. फ्रीज हो रहा है मैम आपका यहाँ स्क्रीन. पे तो ऐसा कुछ नहीं. क्या हो रहा है? फ्रीज हो जा रहा है. अभी हम दिख एक ही रहे जगह हैं. पर रुक जा रहा है. हम दिख रहे हैं. नो Yes, मैम, ma'am. एक जगह रुका हुआ है. ले भी नहीं था मैं, कौन सा दिन है. दिख रहे हैं हम सबको? यस मैम. बोलिए, बताइए. यस Yes, ma'am. यस Yes, मैम. ma'am. यस मैम. और इमेज भी दिख रहे हैं. यस मैम. Yes, यस मैम. Ma'am. ब्लैक बोर्ड. अब ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दोगे तुम लोग. तो द एरिया which is located between Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn is known as torrid zone. Torrid zone का मतलब क्या होता है? The region which receives comparatively higher amount of yes. insolation. The region which receives comparatively high amount of heat than other part is known as torrid zone. यहाँ पे आपका जो गर्मी है वो सालों भर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है. ठीक है? Now the area which is located in between tropical Cancer to Arctic Circle. Arctic Circle है ना? तो ये region आवाज कट रहा है मैम. ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है that receives comparatively lower amount of solar heat and is considered as temperate zone. What is the name given to the region located in between 23.5 degree north to 66.5 degree north? क्या नाम दिया गया है? टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन. Why it is called temperate zone? टेम्परेट जोन क्यों कहलाता है ये? Why it is temperate zone? बताओगे टेम्परेट जोन क्यों कहलाता है? Because it receives comparatively lower amount of heat than torrid zone. Torrid zone से कम रिसीव करता है. अब आ जाओ इंडिया में. मैम आवाज कट रहा है मैम. तो half part of India temperate zone.
इंडिया का लोकेशन कितना है? 8 डिग्री से 37 डिग्री होने के कारण, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होने के कारण इट कम्स अंडर 2 डिफरेंट जोन। एक मैप हम आपको बता सकते हैं, 2 अलग अलग जोन में इंडिया लोकेटेड है। वो है टॉरिड जोन एंड टेम्परेट। छोटा सा मैप बना दे रहे हैं ताकि हम आपको ये है इंडिया। इंडिया के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट डिवाइड्स इंडिया इनटू टॉरिड जोन एंड टेम्परेट जोन। दिस इज हिमालय, which covers the whole northern part of India. ये है हमारा इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ये इंटरनेट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. दिख रहा है ना सबको? अब Yes, देखो, ma'am. इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन ग्लोब, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हिट जोन। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज influenced by both torrid zone and temperate zone due to presence of Himalaya in its north. This Himalaya protects India from Siberian cold wind and provides subtropical touch to this part. ये टेम्परेट जोन होने के बाद भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिमालय इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सबट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये आपका नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है और टेम्परेट को सबट्रॉपिकल टच प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में? और ये जो सदर्न पार्ट है आपका, ये कम्स अंडर टॉरिड जोन, बट ड्यू टू मॉडरेटिंग ऑफ it also experience subtropical condition, क्योंकि सी सराउंडिंग है यहाँ पर, इसीलिए ये टॉरिड जोन होने के बाद effect of the it comes under subtropical climate and is in spite of location in due to presence of Himalaya which provides subtropical climate by restricting Siberian cold wind. This portion also receives subtropical climate. In this way, the whole of India comes under what? किस क्लाइमेट में आता है? The whole of India comes under subtropical climate. Subtropical type of climate, and this subtropical type of climate is popularly known as what type? किस टाइप में जाना जाता है? Monsoon. This monsoon type. Why it is called monsoon type? Why India has monsoon type of climate? क्यों मानसून कहते हैं हम इंडिया को? क्यों इंडिया के सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को मानसून क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है? कोई बताएगा? Why India has monsoon type of climate? I have already explained several times in your class. अब तो पता चलेगा कि सब ट्रॉपिकल क्यों है, ड्यू टू लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन ग्लोब। अब ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉनसून क्लाइमेट, बिकॉज मॉनसून ग्रेटली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया बाय ब्रिंगिंग distinct seasonal pattern in India. Monsoon wind greatly influence the climate of our country and provide distinct seasonal pattern to our country, and that's why our climate is called monsoon type. Why India has monsoon type of climate? Why Indian climate is popularly known as monsoon type? फिर से बताओ।
एक लाइन में, एक वर्ड में है, क्या लिखेंगे एक लाइन में, एक सेंटेंस में? India has monsoon type of climate because it is greatly influenced by monsoon wind. ठीक है? और it is due to the influence of monsoon wind, India's climate is characterized by distinct seasonal pattern. Distinct seasonal pattern देखने को मिलता है इंडिया के क्लाइमेट में, ठीक है ना? एंड ये जो है दैट इज गिवन बाय monsoon wind. Its arrival in India from Arabian Sea and Bay of Bengal mark the beginning of rainy season, and its departure from India, retreat of monsoon, mark the beginning of winter season in India. So as it influence the climatic conditions of our country, as it influence and cause distinct seasonal pattern of our country, so our subtropical type of climate is popularly known as monsoon type. तो ये तो हम लोग आ गए अभी वेदर और क्लाइमेट डिस्कस करते हुए. तो क्लाइमेट में जो है that refers to a general atmospheric condition of large area for long period of time, whereas weather refers to general atmospheric condition of a small area for short period of time. In climate, changes occur, but that will take long period of time, more than 30 to 35 years. Changes may appear in climate of India, but that will take more than 30 and 35 years. अब जैसे कि एक समय था कि the whole Rajasthan comes under dry desert type of climate, but nowadays due to large scale afforestation program or due to government effort, due to efforts taken by individual of or people of Rajasthan, now that desert climate changes, day by day changes appears in the desert type of climate. और वहां भी अब देखोगे कि थोड़ी बहुत बारिश अच्छा हो जाता है और कभी कभी तो फ्लड सिचुएशन भी आता है. तो क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलता है, बट दैट विल टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिनिमम 30 इयर्स. धीरे धीरे कुछ करते हैं, तब हम प्लांटेशन करते हैं, आपका मैनेज करते हैं इंडस्ट्रीज को, आपका ग्लोबल वार्मिंग को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, ह्यूमन बींग्स कई तरह का एफर्ट लेते हैं उसको चेंज करने में, तब धीरे धीरे करके चेंजेस होता है. लेकिन बट इन वेदर कंडीशन चेंजेस फ्रिक्वेंटली अकर्स. अभी सनी है, अभी क्लाउडी है, अभी विंडी है, अभी रेनी है, हाँ, अभी वेट क्लाउडी है, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट इन वेदर कंडीशन. नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स और वेरिएबल्स ऑफ क्लाइमेट और कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट दैट ब्रिंग चेंजेस इन इट्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन? कौन कौन सा एलिमेंट है, वेरिएबल्स है, जो कि क्लाइमेट और वेदर में चेंजेस को लाने में हेल्पफुल है, जो चेंजेस लाता है? चलिए अब बताइए आप में से कोई. क्लास में भी हम डिस्कस किए थे क्लाइमेटिक वेरिएबल्स और ये आपका एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ऑल आर सेम. वेदर इट इज कंपोनेंट्स, तुम कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट और क्लाइमेटिक वेरिएबल्स, ये सब एक ही है. तो बताओगे what are the major climatic variables और variables of weather and climate? दोनों का जो components है, variables है, सेम ही है. कोई नाम बताओ. आपके तरफ से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. Humidity and precipitation, temperature, Humidity, precipitation, और कोई? Relief feature, altitude. Distance from the sea. Altitude क्या variables है? That altitude are the factors which affect the climate of India. My Precipitation. question is, what are the variables of climate? हमारे यहाँ atmospheric pressure, पीयूष क्या बोल रहा है बेटा? atmospheric pressure, Yes, very good. ये तो पीयूष बोला. आदित्य बोलो. Precipitation. Pressure and wind system. चलो हाँ. और प्रेसिपिटेशन किस वजह से होता है? पल्लवी प्रिया. यस बोलिए. Humidity. Pressure and wind ह्यूमिडिटी. system. यस, वेरी गुड.
Distance from sea. Distance from sea are factors affecting climate. Yes, Agrata Aryan, कुछ पूछना चाह रही हो? कुछ बोलना चाह रही हो तो बोलो. देख रहे हैं हम. Agrata Aryan, do you have any question? रेज की थी हैंड, बताओ. एंड डोंट वेस्ट टाइम बेटा. पूछना है पूछो. हाँ बोलो. upper air circulation, बहुत आवाज आ रही. अग्रता आर्यन, हाँ बताओ बेटा. upper बताइए air क्या है. अरे जोर से क्लियरली तो पूछो बेटा. upper air circulation, और नहीं तो चैट बॉक्स का यूज करो अगर नहीं आवाज निकल रही है तो. हाँ बोलो, चैट बॉक्स का यूज करो. है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर,